हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने में, वैसे वैसे जो बहुत सी रिपोर्ट्स थी या जो बहुत से प्रिडिक्शन किए थे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने या जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं जो ट्रंप के फेवर में नहीं थे, वो प्रिडिक्शन, वो एक्सपेक्टेशंस जो है अब थोड़ी बहुत रियलिटी में हमें दिखाई दे रही है, होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप देख रहे हैं। ऊपर आपको कनाडा दिख रहा है, नीचे आपको मेक्सिको है, फिर इसके नीचे और आप जाएंगे तो आपको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से चंक ऑफ माइग्रेशंस आता है। जो लोग होते हैं दे माइग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, माइग्रेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ माइग्रेट करना। जैसे जो इंडियंस होते हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा की बात कर लें, चाहे हम वर्क वीज़ा की बात कर लें, हम ट्रैवल वीज़ा की बात कर लें, इसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं वो। एक होता है इल्लीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है और आप तार के या दीवार के जरिए जो है इलीगली छुप के, बॉर्डर फोर्सेस से छुप के आप एंटर करते हो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में। और ये जो इलीगल माइग्रेशन है, फिर इसका एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री में, जो कि बहुत अच्छी एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं होता है। क्रिमिनल्स की बात कर लें, ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्रिमिनलाइज्ड हैं, जो सोसाइटी को जो हार्म करती हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, जो कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको वॉयलेट करना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उसमें ये ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप वापसी करेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा हार्ड स्टांस रखा था जब ये कैंपेन कर रहे थे अपने प्रेसिडेंटशिप की। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो मैं ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको पूरी तरीके से हटा दूंगा। और अब ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दी है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। यूएसए में इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी और मिलिट्री का इस्तेमाल करके मास डिपोर्टेशन होगा उन सभी माइग्रेंट्स का जो इलीगली यूएसए में हैं, दूसरे देशों से आए हैं, जो यूएसए में हिल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो यूएसए में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो कहीं ना कहीं यूएसए की आम जनता को थ्रेटन कर रहे हैं, उन सबको एक साथ मिलिट्री का इस्तेमाल करके मास डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिस भी देश से वो आए हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप जब स्टार्ट करेंगे अपना नया एडमिनिस्ट्रेशन तो सबसे पहला काम, क्योंकि इन्होंने अपने जब वो कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंटशिप की रेस के लिए, तो उन्होंने कहा था जब मैं स्टार्ट करूंगा, अगर मैं प्रेसिडेंट बना और पहले दिन मैं ये करूंगा कि ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इन सब को मैं मास डिपोर्ट करूंगा। और अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का मैप है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, मेक्सिको, उधर उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आपको ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाता है। यहाँ पर आपको ये कुछ कंट्रीज हैं, इसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज में नहीं आते हैं। और इसी वजह से एक लार्ज माइग्रेशन होता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से यूएसए की तरफ। मेक्सिको तो है ही ऑलरेडी, इसमें सब इलीगल नहीं होते हैं। कुछ लोग जो हैं, काफ़ी लोग जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट करते हैं, बट बहुत से ऐसे भी होते हैं जो इलीगली माइग्रेट करते हैं एंड वहां पे जब उनको जॉब्स उस तरीके की नहीं मिल पाती है, क्योंकि कंपटीशन यूएसए में भी है, तो फिर वो इल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है, नेक्सस बन जाता है, जिससे आप देख रहे हैं कि यूएसए में भी वायलेंस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। वहाँ पर भी पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। वो हम इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते हैं यूएसए के डेली न्यूज़ को। अगर आप देखोगे वहाँ के डेली न्यूज़पेपर्स अगर आप उठाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छी कंडीशन वहाँ पर नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और जितने भी लोग इलीगली घुसे हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही ऑफिस में आएंगे, इन्होंने डेट भी दी है कि 20 जनवरी 2025 से इनका नया एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से ही ये जो आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़े लेवल पर मास डिपोर्ट करेंगे। इन्होंने खुद बोला है कि सबसे बड़े लेवल पर होगा एंड
ये जो है मास डिपोर्टेशन, ये जो मास डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, ये यूएसए की वेलबींग के लिए किया जाएगा, बेटर कंडीशन के लिए किया जाएगा। मेक अमेरिका बेटर अगेन, मेक अमेरिका बेस्ट अगेन, ये इन्होंने कहा था अपने कैंपेन में। एंड उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, एंड ही लॉन्च द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन प्रोग्राम इन अमेरिकन हिस्ट्री to get the criminals out, Trump had said while addressing the Madison Square Garden rally ahead of its presidential race। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब देखिए क्या आपको लग रहा है, क्योंकि ये जो एक्ट है किसके थ्रू करेंगे, एलियन एंड एनिमीज एक्ट ऑफ 1798, इसका इस्तेमाल करके ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे एंड मास डिपोर्टेशन करेंगे। अब देखिए अगर मैं माइग्रेंट्स की बात करूं, ठीक है, माइग्रेंट्स की बात करूं, अगर मैं माइग्रेंट्स की बात करूं तो इंडिया से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा से उतना नहीं है लेकिन हाँ है, एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई। तो इंडिया चाइना में इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इंडियंस क्योंकि वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, उनके लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। लेकिन हाँ शायद वीजा जो वीजा प्रोसेस है उसको हार्ड कर सकते हैं, लेकिन वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो बहुत बड़े नंबर पर माइग्रेंट्स हैं, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके मिलिट्री का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो इसका रिपरकशन अमेरिकन सोसाइटी पर भी पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पे तो डेफिनेटली पड़ेगा। क्या पड़ेगा, एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है, एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है पूरे के पूरे अमेरिका में, क्योंकि जब इस तरीके का क्राइसिस स्टार्ट होगा, इतने बड़े लेवल पर माइग्रेंट्स को फोर्स का इस्तेमाल करके, मिलिट्री का इस्तेमाल करके अगर पुश किया जाएगा तो इंस्टेबिलिटी आएगी। अब इस इंस्टेबिलिटी का इंपैक्ट जो रेगुलर काम है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ पड़ रही उस पर पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी पे पड़ेगा, ट्रेड पर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया नेशनल इमरजेंसी, ये डिक्लेयर करेंगे, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ही विल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एंड उसके बाद मास डिपोर्टेशन करेंगे, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसका रिपरकशन अमेरिकन सोसाइटी पर पड़ेगा। हो सकता है कि जो पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी बहुत बड़े लेवल पर डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मिलियंस में है ये, ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा नंबर है, मिलियंस में इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इनका एक अच्छा खासा नेक्सस है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब इस तरीके का फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अग्रेशन दिखाएंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे। तो ये जब दोनों रेजिस्टिंग पावर आमने सामने होंगी, ऑब्वियसली बात है कि अथॉरिटीज हैं तो उनका एक अपर हैंड होगा, बट इस रेजिस्टेंस से अमेरिका की जो नॉर्मल लाइफ है वो तो हिट करेगी ही करेगी, इकोनॉमी हिट कर सकती है, ट्रेड हिट कर सकता है, जिसका रिपरकशन आपको फिर इंटरनेशनल ऑर्डर पर भी दिखेगा। इसी वजह से बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिका की जो हिस्ट्री है, जो अमेरिका की हिस्ट्री रही है, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री रही कि वो माइग्रेंट्स को वेलकम करते हैं, ठीक है, वो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल में मानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस बहुत ज़्यादा कड़ा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग इलीगल माइग्रेंट्स। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, इलीगल माइग्रेंट्स है ऐसे माइग्रेंट्स जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो प्लान ये है कि उन सभी माइग्रेंट्स को, इलीगल माइग्रेंट्स को पहले तो जेल में रखा जाएगा, ठीक है, फोर्सफुली उनको जेल में रखा जाएगा एंड उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो क्या इतनी आसानी से वो डिपोर्ट हो जाएंगे? क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? और अगर रेजिस्टेंस होगा तो किस तरीके से अमेरिकन सोसाइटी इंपैक्ट कर सकती है, किस तरीके से उस इंपैक्ट का आपको रिपरकशन ग्लोबल ऑर्डर पर देखने को मिलेगा, आपका इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा, डॉलर के स्ट्रॉन्ग और वीक पर देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, बहुत सारी चीजें। क्योंकि अमेरिका में अगर चीजें खराब हुई, इंस्टेबिलिटी आई, तो इकोनॉमिकली इसका इंपैक्ट आपको हर देश पर ग्लोबल ऑर्डर पर देखने को मिलेगा। स्पेशली इंडिया की बात कर लें या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो मोस्टली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं। तो अब ये समय बताएगा कि ये जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो इसका रिपरकशन कैसा होता है। क्या ये डिपोर्टेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा या रेजिस्टेंस होगा? तो किस लेवल तक रेजिस्टेंस जाएगा? वो रेजिस्टेंस क्या पूरी अमेरिकन सोसाइटी में एक इंस्टेबिलिटी बना देगा जो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है? क्योंकि रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था
तो सोच यही थी कि इतनी बड़ी आर्मी है, शायद 1-2 हफ्ते में बहुत आसानी से यूक्रेन को कैप्चर कर लेंगे, बट आज 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि कहीं ये इंटरनल स्टेबिलिटी यूएस में सालों साल ना हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड ना हो जाए, तो इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज, जॉब वाइज बहुत ज्यादा लेवल पर इंपैक्ट हो सकता है। तो अब ये समय ही बताएगा कि नेशनल इमरजेंसी का रिपरकशन क्या होगा अमेरिकन सोसाइटी पर। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है ऐसा स्टेप लेना चाहिए, और अगर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो इसका रिपरकशन क्या रेजिस्टेंस नहीं आएगा या आएगा? जो भी आपके थॉट है कमेंट जरूर बताएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो डू सब्सक्राइब दी चैनल। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, चैनल की रीच बढ़ेगी, उतना हमें मोटिवेशन आएगी कि हम इस तरीके से आपको क्वालिटी कॉन्टेंट समझाएं। जो भी अपडेट्स आ रहा है विद प्रॉपर एनालिसिस, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा, यहाँ पर खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, चाहे वो प्रो हो चाहे वो कौन सा, आपको दोनों ही जो व्यू पॉइंट है वो आपको बताया जाता है। सो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा आपको चैनल में मिल जाएगा। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।